श्री परमात्मने नमः। आज आप लोगों को बालकांड का दोहा नंबर 30 से 33 तक प्रस्तुत किया जा रहा है। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बरहि सुनाई। कहिहु सोई संवाद बखानी, सुनहु सकल साजन सुख मानी। शंभु कीन्ह यह चरित सुहावा, बहुर कृपा करिउ महि सुनावा। सोई शिव काग भुसुंडि दीन्हा, राम भगत अधिकारी चिन्हा। तेहि सन जाग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समदर से जानहि हरि लीला। जानहि ते निकाल निज ज्ञाना, कर तलगत आमलक समाना। और जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनहि समुझहि विधि नाना। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सुसु कर खेत। समुझे नहीं तस बालपन, तब यति रहे अचेत। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम कै गूढ़। किमि समुझौ मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। दीन दयाल बिरदु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तदपि कहे गुरु बारहि बारा, समुझि परे कछु मति अनुसारा। भाषा बद्ध करबि मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जेहि होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहिहउँ हिय हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरनी, करम कथा भव सरिता तरनी। बुध विश्राम सकल जन रंजनि, राम कथा कलि कलु सबि भंजनि। राम कथा कलि पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कलि कामद गाये, सुजन सजीवन मोरि सुहाए। सोई वसुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनि भ्रम भेक भुवंगिनी। असुर सेन सम नर गनि कंदिनी, साधु विबुध कुलहित गिरि नंदनी। संत समाज पयोधिर मासे, विश्व भार भर अचल क्षमा से। जमगन मुहमसि जग जमुना से, जीवन मुकुति हेतु जनु कासे। राम ही प्रिय पावनि तुलसी से, तुलसीदास हित ही अहुलसी से। शिव प्रिय में कल शैल सुता से, सकल से सुख संपत्ति रासे। सद्गुण सुरगन अम्ब यदिति सी, रघुबर भगति प्रेम परमिति सी। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु। तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहारु। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। रामचरित चिंता मनि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारो। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानि मुकुति धन धर्म धाम के।
सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुभट भूपति विचार के, कुंभज लोभ दधि अपार के। काम कोह कलिमल करि गन के हरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर से, सेवक साली पाल जलधर से। अभिमत दानी देव तरु बर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से। सुख बिसरद नभ मन उडगन से, राम भगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भूरि भोग से, जगहित निरुपधि साधु लोग से। सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। कुपथ कुतरक कुचाल कले, कपट दंभ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमि, धन अनल प्रचंड। रामचरित राकेश कर, सरिस सुखद सब काहू। सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विसेखी बड़लाहू। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारी। किन्हीं प्रश्न जेहि भांति भवानी, जेहि विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहबु मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जेहि कथा सुनी नहीं होई, जनिया चरजु करे सुनि सोई। कथा लौकिक सुनहि जे ज्ञानी, नहीं आचरजु करहि यस जाने। राम कथा के मिति जग नाही, असी प्रतीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सत कोटि अपारा। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनि सन गाए। करियन संशय यस उरयानी, सुनिय कथा सादर रति मानी। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा बेसार। सुनिया चरजु न मानिहि, जिनके विमल विचार। दीन दयाल बिरदु संभारे, हरहु नाथ मम संकट भारे। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित इन चौपाइयों का अर्थ इस प्रकार है। गोस्वामी जी कहते हैं, मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूँगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। पहले शिव जी ने इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया, फिर काकभुसुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभुसुंडी जी ने याज्ञवल्क्य जी से पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। ये दोनों श्रोता और वक्ता एक समान हैं और हरिलीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान प्रत्यक्ष जानते हैं। और फिर वही कथा मैंने बाराह क्षेत्र में अपने गुरु जी से सुनी, परंतु उस समय लड़कपन के कारण मैं बेसमझ था,
इसलिए उस कथा को समझ नहीं पाया, क्योंकि श्री राम के कथा को कहने वाले और सुनने वाले परम ज्ञानी होते हैं। मैं तो कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला कैसे समझ सकता था। तथा बार बार गुरु जी द्वारा वही कथा कही गई, तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई और अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे मन को संतोष हो। जैसा भी मेरे बुद्धि विवेक में बल होगा, मैं हृदय से हरि प्रेरणा से कहूँगा। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली और कलयुग में पापों का नाश करने वाली है तथा कलयुग में सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। पूर्ण करने वाली कामधेनु गाय के समान है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है तथा असुरों की सेना का नाश करने वाली है। यमदूतों का नाश करने वाली यमुना नदी के समान है। संत समाज रूपी क्षीर सागर के लिए लक्ष्मी के समान है। जीवों की मुक्ति देने के लिए मानो काशी है। यह रामकथा शिव जी के लिए मानो नर्मदा जी के समान प्यारी है। गोस्वामी जी कहते हैं कि रामकथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है, जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु है तथा भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम, क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों को मारने के लिए सिंह के बच्चे के समान है। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। श्री रामचंद्र जी के गुणों के समूह कुमार, कुतर, कुचाल और कलयुग के कपट, दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। श्री रामचरित पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाली है। जिसने यह कथा पहले न सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य न करें, क्योंकि इसकी कोई सीमा नहीं है। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं और उनके गुण भी अनंत हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आप लोगों का वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नियमित रूप से देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रभु श्री राम के इस गुणगान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको हमारा यह प्रयास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।